नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अध्ययनम में। मैं हूं मृणाल। आज हम शुचि पर्यावरणम की चतुर्थ श्लोक को समझेंगे। यह श्लोक हमें बताता है कि प्रकृति केवल हमारी आंखों को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी आनंद और शांति प्रदान करती है। तो चलिए सबसे पहले हम यह श्लोक पढ़ते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यानमे वर्णिया। इस श्लोक में कवि प्रकृति का एक जीवंत चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे बगीचे में खड़े हैं जहां चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं, उन पर सुंदर लताएं लिपटी हुई हैं और मंद मंद बहती हवा के साथ फूलों की पंक्तियां झूम रही है। ऐसा दृश्य देखते ही मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो अब हम इसका अन्वय भी देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणीया माला समीर चालिता कुसुमावली में वर्णिया स्यात्। कुछ कठिन शब्द मैं बता देती हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। हरित तरुणाम अर्थात हरे भरे, तरुण मतलब वृक्ष, ललित लतानाम ललित मतलब सुंदर, लतानाम लताएं, रमणीया जो सुंदर लगती है, माला माला समझते हैं आप सभी। समीर चालिता, समीर अर्थात ठंडी शीतल हवा, चालिता मतलब जिससे कुछ गतिमान हो रहा, हिल रही है। कुसुमावली, कुसुम मतलब पुष्प, फूल, फूल की जो फूलों की जो पंक्ति है वह। वर्णिया अर्थात अपनाने योग्य है, वर्ण करने योग्य है, पसंद करने योग्य है। अब आप इस श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद देखिएगा। हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों और ललित लतानाम और सुंदर लताओं की जो कतारें हैं, रमणीया माला वह कैसी लग रही है, अत्यंत मनमोहक है। तो हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की कतारें अत्यंत मनमोहक हैं। समीर चालिता, शीतल समीर से चालिता लहराती हुई कुसुमावली, फूलों की जो पंक्तियां हैं, में वर्णिया स्यात् मुझे इतनी रवरणीय है, इतनी सुंदर लग रही हैं कि मैं उनका वर्ण कर लूं, अर्थात वे अपनाने योग्य प्रतीत होती है। अब ये जो आपने श्लोक अभी सुना है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वह है भावार्थ, कि हम इन कवि ने जो हमें श्लोक दिया है हम उसके भावार्थ को समझ पाएं। तो कवि का उद्देश्य केवल यहाँ पर फूलों का, पेड़ पौधों की सुंदरता करना ही नहीं है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करना नहीं है। कवि हमें समझाना चाहता है कि प्रकृति के निकट रहने से मन शांत रहता है, जीवन स्वस्थ बनता है और पर्यावरण स्वच्छ रहता है। आज जब प्रदूषण और पेड़ों की कटाई लगातार बढ़ रही है, तब यह श्लोक हमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। याद रखिए, स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ, सुखी और खुशहाल जीवन की